आप मजबूत होना पड़ेगा, जैसे एक सीमा तक है जवान जो दुश्मन से लड़ता है। इलेक्शन में जो आदमी 1 महीने से प्रचार कर रहा है, 1 साल से प्रचार कर रहा है, और एक ईमानदार आदमी अपनी वो भी मेहनत कर रहा है साथ में, लेकिन एक रात में 24 घंटे में पासा पलट जाता है पैसे से। कि एक मौका मेरे फौजी भाइयों को भी मिलना चाहिए जो इस गंदगी को साफ करें, क्योंकि ये जो हमारे बीच में गंदगी फैली हुई है, इस गंदगी को कोई और साफ नहीं कर सकता। हर एक नेता आता है वो यही कहता है कि हम आएंगे भ्रष्टाचार मिटाएंगे। कि मैं आखिरी सांस तक, जब तक हमारे शरीर में प्राण है, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता रहूंगा। आप सभी लोग बैठे हुए हैं और देख भी रहे होंगे हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। भ्रष्टाचार जितना हम लोग यहाँ कह रहे हैं कि आसान है, बहुत मुश्किल चीज है जो हम लोग 1 महीने से प्रचार कर रहा है, 1 साल से प्रचार कर रहा है, और एक ईमानदार आदमी अपनी वो भी मेहनत कर रहा है साथ में, लेकिन एक रात में 24 घंटे में पासा पलट जाता है पैसे से। ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। एक छोटे से इलेक्शन के लिए, निगम पार्षद के लिए इतनी मारामारी होती कि 1 करोड़ में 1 टिकट बिकता है। अभी कई लोग पकड़े भी गए हैं। गद्दार नेताओं को ललकारो, तो मैं तो ललकारने के साथ भी और कुछ भी करना चाहता हूं। बहुत बढ़िया। लेकिन इधर होता क्या है कि ईमानदारी का हम परचम तो बहुत सोचते हैं, दिमाग तो बहुत लगाते हैं, लेकिन क्या है एसी के बंद कमरों में बैठ करके मीटिंग करी और इजश्री कर दी हमने। इसके लिए हमको ग्राउंडों पे उतरना पड़ेगा। अभी किसानों का संघर्ष चला, किसानों पे कितना अत्याचार हुआ कि हम लोगों को बंद कमरों से बाहर निकलना पड़ेगा, योजनाबद्ध तरीके से काम करना पड़ेगा, एक प्लानिंग बनाना और तब आगे बढ़ेंगे। ये सारी चीजें जो है बंद कमरों में नहीं हो सकती हैं। हिंदुस्तान के अंदर संविधान खतरे में है, वास्तव में संविधान खतरे में है। आप ये मान के चलिए, यहाँ चाहे कोई भी बैठा हो, मैं क्लियर कह रहा हूँ ये चीज, जब एक दूसरे का हाथ एक दूसरे के हाथ में होगा और अदरवाइज हाथ में हाथ नहीं होगा, तो ऐसे ही हमारी जो है आसमत लुटती रहेगी। शीर्षक है गद्दार नेताओं को ललकारो। गद्दार नेताओं को ललकारने के लिए हमें एक विशेष रणनीति के तहत काम करना होगा। मीटिंग बहुत सारी होती हैं, लेकिन जमीन पे उतरना होगा। आज जो यहाँ पे 100 करीब बंदे बैठे हैं, वो हर 100 आदमियों को साथ में जोड़ेगा एक आदमी, तभी ये मुहिम चल पाएगी। हम यहाँ पे बात करके चले जाएंगे, लेकिन भूल जाते हैं। ये अक्सर ऐसा ही होता है। किसान आंदोलन की बात चली थी, हम किसान आंदोलन में भी साथ थे, बीएम सिंह जी भी थे। हमने वहाँ पे मेडिकल कैंप लगाया, बहुत सारा हुआ, सरकार को पैकेट पर आना पड़ा, लेकिन तानाशाही का दौर है। आप ये जो सोच रहे हैं, आपको हर तरीके से कुचल दिया जाएगा। जैसे भाई कह रहे थे कि संविधान है कहाँ, आप कचहरी चले जाओ, वहां जज बिके हुए, आप थाने चले जाओ, वहां पुलिस वाले बिके हुए, किसी पर विश्वास ही नहीं किया जा सकता। जो क्रांतिकारी लोग यहाँ पे आए हैं, वो अपने लोगों को और जोड़े, जितने 100-150 की तादाद में, हर आदमी अपनी टीम को मजबूत करे, अपने अपने एरिया में मजबूत करे। अकेले योगी माथुर ये हम सब मिलकर ऐसा नहीं कर सकते, हमें और लोगों को जोड़ना होगा और इसकी जमीन पर इसको इम्प्लीमेंट करना होगा। बात तो शब्दों की थी, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि हम सबको पूरी वफादारी के साथ और जो ये मिशन चला हुआ है इसमें सहयोग देना चाहिए। और मैं एक पूर्व फोर्स का सदस्य रहा हूँ, 27 साल मैंने दिया है, बहुत दिन से इनके साथ जुड़े हैं, पूर्व सैनिक संगठन के साथ। तो हमारे बहुत सारे सैनिक भी असंतुष्ट हैं आजकल जो हो रहा है। आपको मजबूत होना पड़ेगा, एक सैनिक की भांति आप मजबूत होना पड़ेगा, जैसे एक सीमा तक है जवान जो दुश्मन से लड़ता है। सभी को नमस्कार, जय हिंद। तो धन्यवाद संचालक महोदय, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं यहाँ पे कुछ बोल सकूं। हालांकि मेरी उम्र अभी इतनी नहीं है कि मैं आप सब लोगों के सामने कुछ बोल पाऊं, लेकिन आज हमें एक बदलाव की जरूरत है। बदलाव ये होना चाहिए कि सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हमारी वैल्यू क्या है, क्योंकि एक वीआईपी कल्चर है, उसको हमें छोड़ना पड़ेगा। ये नहीं कि भाई कोई एमएलए आ रहा है, कोई एमपी आ रहा है, कोई पार्षद तक आ रहा है, उसके पीछे 1000 लोग इकट्ठे होते हैं। नहीं, उसके भी वोट की वैल्यू इतनी है और हमारे भी वोट की वैल्यू इतनी है। कोई झाड़ू मारता है, कोई कुछ भी काम करता है, छोटा काम बड़ा काम, कोई किसी भी लेवल पे है, वोट की वैल्यू सबकी एक है। तो हमें इस राजनीति में नहीं घुसना कि उसने क्या किया है, हमें ये कि हमें क्या करना है।
और सबसे बड़ी बात तो हमें ये देखना होगा कि हम किसी को भी वोट देते हैं, जितवाते हैं या कुछ भी करते हैं, सबसे पहले उसका कार्य देखना है कि उसकी एजुकेशन क्या है, उसका पिछला काम क्या है, उसका आगे आने वाला काम क्या है, कोई आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है उसका। तो ये सारी चीजें जब तक हम नहीं करेंगे तब तक इस देश में कोई भी बदलाव नहीं होगा। और दूसरी बात, हमें खुद आगे आना पड़ेगा। खुद ये अपने घर की सफाई में वो बोलते हैं ना कि घर की सफाई तो अपने आप ही करनी पड़ेगी, अपने हाथ हमें ही गंदे करने पड़ेंगे, तभी ये देश भी साफ होगा और तभी हम कुछ आगे बढ़ पाएंगे। इस प्रांगण में उपस्थित सभी मेरे छोटे बड़े, उनको मेरा नमस्कार। तो मैं कहना चाहूंगी, जैसे कि मेरे फौजी भाई बॉर्डर पे रह के, सीमाओं पर रह के हमारी सुरक्षा करते हैं, क्या वो शहर के अंदर उतर के हमारी सुरक्षा नहीं करेंगे? क्यों भाइयों? तो मेरा सिर्फ यही एक अनुरोध है कि एक मौका मेरे फौजी भाइयों को भी मिलना चाहिए जो इस गंदगी को साफ करें, क्योंकि ये जो हमारे बीच में गंदगी फैली हुई है, इस गंदगी को कोई और साफ नहीं कर सकता। हर एक नेता आता है, वो यही कहता है कि हम आएंगे, भ्रष्टाचार मिटाएंगे, मगर पहले वो अपनी वंशावली तो पढ़ के बताएं हमें कि उनकी वंशावली में क्या लिखा हुआ है। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार तो उन्हीं के उसमें लिखा हुआ है कि जो आके इतना गंद फैलाते हैं, एक भोली भाली पब्लिक जनता को मूर्ख बना के उनका वोट लेते हैं और फिर उन्हीं को ललकारते हैं। तो मेरा सभी से अनुरोध है, छोटे शब्दों में सारी बात रख के यही कहूंगी कि मेरे फौजी भाइयों को एक मौका मिलना चाहिए और वो ही उतर के इस समाज की गंदगी को साफ करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं प्रवासी भारतीयों की तरफ से, मैं ओमान में हिंदी शिक्षक था और वहाँ पर मुझे कुछ ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। आपके आसपास कोई समस्या होती है तो आप, कोई रिश्तेदार हैं, कोई पड़ोस के हैं, ऐसे हैं, कुछ हो जाता है। पहली बात तो ये मैं बताना चाहूँगा, खाड़ी देश के लोग, जहाँ की मैं जिक्र कर रहा हूँ, खाड़ी देश के लोग बहुत ही अच्छे हैं, वहाँ की सरकार बहुत अच्छी है। हमारे किसी कमेंट या व्यंग को उनसे न जोड़ा जाए, वो लोग बहुत सच्चे हैं। हमारे भारतीयों ने ही एक धर्म परिवर्तन की बात मुझसे कही, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ किसी धर्म का, और मैंने मना कर दिया। मुझे समय से पहले वहाँ से सेवानिवृत्त कर दिया गया और जब मैं भारत आया, सारी समस्याओं को झेलते हुए, समस्याओं की लिस्ट बहुत लंबी है। फिर मेरी पत्नी वहाँ पर गई, जो मेरे साथ ही हिंदी शिक्षिका थी, उनको 72 घंटे के अंदर 2 प्रमोशन दिया गया और 72 घंटे के अंदर 2 प्रमोशन मिलने के बाद इतना उनका पेमेंट बढ़ा कि उन्होंने कहा अब मैं यहीं रहूंगी, वहां नहीं जाऊंगी। और बढ़ाने वाले और देने वाले कोई गल्फ वाले नहीं है, सब हिंदुस्तानी है। और आज ये स्थिति है कि पत्नी वहां है, मैं 62 साल की उम्र में यहाँ अकेला हूँ। ये हमारी पीड़ा है और ये A to Z एक एक पॉइंट हमारे नेताओं अधिकारियों के पास लिखित में गया है। ये 2019 से मामला चल रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं, कोई मतलब इस पर कार्रवाई नहीं। तो अब मैंने निश्चित किया है और योगी माथुर जी का और अपने हमारे सैनिक बंधुओं का साथ मिला है कि मैं आखिरी सांस तक, जब तक हमारे शरीर में प्राण हैं, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता रहूंगा। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। समझ में नहीं आई कि भाई वर्ल्ड क्लास है तो जितने अपने स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो अपने एम्प्लॉइयों को वहाँ क्यों नहीं पढ़ाते बच्चों को? जब स्कूल सारे वर्ल्ड क्लास हैं, सारी चीजें वर्ल्ड क्लास हैं, तो कम से कम यहाँ से शुरुआत हो जाए। अधिकार तो सभी को है, कोई कहीं पढ़े, कोई कहीं लिखे, कुछ करे, मगर क्या है कि एक सिस्टम जो है ना, वो अपने सिस्टम को तो सेट कर सकता है, बाकी तो उसको फॉलो कर लेंगे। दूसरा, हेल्थ के मामले में, भाई हेल्थ जो है ना वर्ल्ड क्लास है अपने यहाँ, फिर भी पता नहीं क्यों ये समझ में बात नहीं आती कि भाई वो लोग इलाज कराने क्यों बाहर जाते हैं।